हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हमने फर्स्ट लेक्चर में कई स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट में हमने फर्टिलाइजर्स कैसे यूज़ होता है ये हमने सीखा, तो हम उसके लिए कुछ एक्टिविटी करेंगे। तो लेट अस वी स्टार्ट आवर सेकंड लेक्चर। उसमें फर्स्ट एक्टिविटी हम देखते हैं, टेक मूंग और ग्रैन सीड्स एंड जर्मेटेड फॉर। कुछ जर्मिनेट सीड लेना है। सिलेक्ट 3 equal size seedlings. Take 3 empty glasses or similarly vessels. Mark them A, B, C. To glass A, add little amount of soil mixed with a little low dung manure. In glass B, put the same amount of soil mixed with a little urea. Take the same amount of soil in glass C without adding anything. हमने फिगर में हम देखते हैं क्या करना है। उसमें 3 बाउल या ग्लास बीकर कुछ भी लेना है। तीनों में सेम टाइप की सोइल ऐड करनी है और उसमें सेम क्वालिटी के सीड डालना है और उसमें क्या करना है, ए बी सी उसमें लिखना है। तो एक में हमें ऐसे ही सोइल डाली है, एक में बी में, ए में हमने जो सॉइल है उसमें कुछ नहीं, ओनली सिंपल सॉइल ही है और सीड उसमें कल्टीवेट किया है। बी बाउल है, उसमें हमने मैन्यूर सॉइल के साथ क्या डाला है, मैन्यूर, डंग मैन्यूर डाला है। और सी बाउल है, उसमें जो सॉइल है उसमें हमें यूरिया फर्टिलाइज डाला है। अब उसको हमें वाटरिंग की है और सनलाइट में रखा है। आफ्टर 7 और 10 डेज हम देखते तो क्या होता है, वो तीनों में से ग्रोथ किसका अच्छा हुआ है वो देखते हैं। तो हम देखते हैं, नाउ pour the same amount of water in each glass and plant the seedling in them. Keep them in a safe place and water them daily. After 7 to 10 days, observe their growth. हम देखते हैं क्या होता है। Did plants in all glasses grow at same pace? सबका जो है वो ग्रोथ सेम हुआ है। Which glass shown बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स? किस ग्लास की, किस बीकर में जो है वो ग्रोथ सबसे अच्छा हुआ है। इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्टर? और कुछ में स्लो होता है, कुछ में ज़्यादा होता है अच्छी तरह से, कुछ में अच्छा नहीं हुआ है। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट. हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्यूर? Fertilizers are produced in factories. Some examples of fertilizers are urea, ammonia sulfate, super phosphate, potash, NPK यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। ये सब जो है वो फर्टिलाइजर्स का नेम है। सब फर्टिलाइजर्स वो है, सब वो कहाँ पे बनता है, तो सब वो सब ये जो सब फर्टिलाइजर्स है वो केमिकल यूज़ करके उसका प्रोड्यूस किया जाता है और उसको बनाया जाता है। वो सब यूज़ करने से अच्छी तरह से उसका जो प्लांट है उसका ग्रो अच्छी तरह होता है। The use of fertilizers has helped farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize. But excessive use of fertilizers has made the soil less fertilized. Fertilizers have also become a source of water pollution. Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizers with organic manure or leave the field uncultivated, following better to crops. क्या ये केमिकल का यूज़ होता है, इसलिए फर्टिलाइज़र है उसका नॉट और प्लांट का ग्रोथ तो अच्छा होता है, पर उसमें क्या कहीं कितने सारे केमिकल्स उसमें डाले हैं तो वो सोइल में ज़्यादातर रहते हैं। उसका यूज़ एक लिमिट के ज़्यादा होता है तो सोइल को वो भी नुकसान करता है। द यूज़ ऑफ मैन्यूर इम्प्रूव सोइल टेक्सचर्स एज वेल एज इट वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी. It
रिप्लेनिसेस द सोइल विथ न्यूट्रिएंट। मैन्यूर है वो इम्प्रूव सॉइल की टेक्सचर है उसको इम्प्रूव करता है और वाटर की जो रिटेनिंग कैपेसिटी है वो बढ़ाता है। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सोइल विथ न्यूट्रिएंट्स is through crop rotation. This can be done by growing different crops alternately. Earlier, farmers in northern India used to grow limuses as fodder in one season and wheat in the next season. This helped in the replenishment of the soil with nutrients, nitrogen. Farmers are being encouraged to adopt these practices. दिस प्रैक्टिस क्या कहते हैं, फर्टिलाइज़र का ज़्यादा यूज़ करने से सोइल को एक नुकसान होता है, इसलिए मैन्यूर यूज़ करते हैं तो उसका जो सोइल का वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। उससे भी अच्छा ये है, हमें यहाँ कई फार्मर अपने फील्ड में अपने एरिया में क्या करता है, क्रॉप का रोटेशन, यानी क्या एक ही सेम प्लेस एक क्रॉप नहीं करते, कल्टीवेट नहीं करते। सपोज वीट की कई सीजन में वीट जो प्लेस पर वो कल्टीवेट करता है वो सेकंड टाइम वही प्लेस पर वो वीट ही नहीं कल्टीवेट करता, वहाँ पे वो अदर क्रॉप कल्टीवेट करता है। उससे क्या होता है, जो वो प्लेस है वो सोइल में जो न्यूट्रिएंट यूज़ हो गया है वो सेकंड जो क्रॉप है उसमें उसको वो नेसेसरी नहीं है, इसलिए वो जो बचा हुआ सोइल में जो बचा हुआ न्यूट्रिएंट है वो अदर जो क्रॉप है वो यूज़ कर सकता है और उसका ग्रोथ अच्छी तरह होता है। वो जो मेथड से फार्मिंग करता है उसको क्रॉप रोटेशन कहते हैं। In the previous classes, you have learned about rhizobial bacteria. These are present in the nodules of roots of leguminous plant. They fix atmospheric nitrogen. क्या है ये? राइजोबियम बैक्टीरिया है। क्या नाम है? राइजोबियम। वो एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन है उसको एब्जॉर्ब करता है और सॉइल में जमा करता है, और जो सॉइल में नाइट्रोजन का एक ज़्यादा जमा होने से वहाँ जो क्रॉप कल्टीवेट करते हैं तो उसमें वो उसका ग्रोथ अच्छी तरह से होता है। तो इस तरह से क्रॉप की क्वालिटी, क्वांटिटी और उसकी जो प्रोडक्शन है वो इस तरह से बढ़ाती है। ये जो मेथड है उसको क्रॉप रोटेशन कहते हैं। और वो उसके लिए क्या है, फर्टिलाइज़र, मैन्यूर और जो क्रॉप रोटेशन है वो जो मेथड है उससे एक सॉइल की जो टेक्सचर है और वाटर एब्जॉर्ब करने की जो पावर है वो इंक्रीज होती है। और ये राइजोबियम बैक्टीरिया है वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है और वो प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन यूज़ हो इसलिए वो सॉइल में जमा करता है। वो इससे हिसाब से वो नाइट्रोजन क्या हेल्प करता है, तो वो प्लांट का, वो क्रॉप का अच्छी तरह से ग्रोथ करता है और प्रोडक्शन ज़्यादा मिलती है।